वेलकम टू योर ओन चैनल इनहांसमेंट एजुकेशन। और इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, मैंने नाउन आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करूँगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं, या जहाँ पे आपको एरर फाइंड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। वो प्रॉब्लम आपको ना हो, इसके लिए मैं वो सेंटेंसेस ऐसे लाई हूँ जो शेयर करूँगी आपके साथ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से कैसे सेंटेंसेस चूज करते हैं, किस तरह से एरर फाइंड करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एग्जाम्पल। देखिए, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है I took many tablets for the headache, but they did not have any effect. अब इसमें I took many tablets, इसमें तो कोई मिस्टेक नजर नहीं आ रहा है, तो ये सही है। For the headache, but मैंने सर दर्द के लिए बहुत सारे टैबलेट्स लिए, but they, ठीक है, they भी सही है क्योंकि बहुत सारे टैबलेट्स की बात हो रही है, उस हिसाब से they सही है। Did not have सही है, they के हिसाब से have है, प्लूरल है, it's correct। Any effect, अब गलती कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका why, this is your point, this point is error। इस पॉइंट में एरर है, क्यों? बिकॉज इफेक्ट जो है ना, ये वर्ब है, ई होना चाहिए, ई डबल एफ ई सी टी, इट शुड बी ई। दो होते हैं स्पेलिंग, एक होता है ए डबल एफ ई सी टी। ए डबल एफ ई सी टी जो होता है वो इफेक्ट, मतलब ये वर्ब है जो असर होना, असर होना, ये पूरा काम है, ये वर्ब है। और वर्ब के लिए यहाँ पे हैव माने भी होना, ठीक है, हैव दिया गया है, तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए, ना कि वर्ब, जिसका कोई असर नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे टैबलेट्स लिए, लेकिन बस कुछ इतना मत देखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ए डबल एफ ई सी टी इफेक्ट माने होता है असर होना, ये पूरा वर्ब है, और यहाँ पे हैव ऑलरेडी दिया है। तो अगर एक ही सेंटेंस में दो वर्ब तो नहीं होंगे, हैव अगर दिया है तो आपका ए डबल एफ ई सी टी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो नाउन है ई डबल एफ ई सी टी वो होना चाहिए। तो आपका देखिए कितना छोटा सा एरर है जो आपको सॉर्ट आउट करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है। तो ए डबल एफ ई सी टी अगर दिया है तो इस चीज को ध्यान रखिए, ए डबल एफ ई सी टी दिया है मतलब ये वर्ब है, और हैव दिया है, ये भी वर्ब है। डिड नॉट के बाद ही वर्ब आता है, अगर आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो डिड नॉट, फिर वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, उसके बाद वर्ब। वर्ब ये है, अगर ये वर्ब है तो ये वर्ब कहाँ से होगा, ये तो नाउन होना चाहिए। तो इसलिए ई डबल एफ ई सी टी इफेक्ट होगा, जो कि एक नाउन है, ना कि ए डबल एफ ई सी टी जो कि वर्ब है। वर्ब के बाद वर्ब नहीं आएगा, राइट? तो एरर आपका इस पोर्शन में है। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका आई मिसप्लेस्ड माई स्पेक्टेकल। अब देखिए, स्पेक्टेकल होता है कि स्पेक्टेकल्स होता है? मैंने जब रूल्स बताए थे तब मैंने बोला था आपका एरर इस पोर्शन में है, बस पढ़ने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। स्पेक्टेकल नहीं होता है, जो टू पार्ट्स होते हैं, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, टंग्स, पिंसर्स, जो सीजर्स, एस लगा होता है, जो दो हिस्सों में बने होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी थिंग जो टू पार्ट्स में होते हैं, दो हिस्सों में, कोई ड्रेस हो या कोई इंस्ट्रूमेंट हो, जगह दो, ट्राउजर्स में भी दो होते हैं, ट्राउजर्स हो गया, पैंट हो गया, दो होते हैं ना। स्पेक्टेकल, तो स्पेक्टेकल नहीं होगा, यहाँ पे आपका होना चाहिए स्पेक्टेकल्स, यहाँ पे आपका एस लगना चाहिए था, जो कि यहाँ पे स्पेक्टेकल कर रखा है, दैट इज रॉन्ग। तो आपका एरर हो गया इस पोर्शन में, मैंने अपना स्पेक्टेकल मिसप्लेस नहीं किया, और नाउ आई एम फेसिंग ग्रेट डिफिकल्टी इन स्टडिंग। मैंने अपना चश्मा मिसप्लेस कर दिया, इधर उधर रख दिया, और अब मुझे पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है। इतना पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जब आप लोग एग्जाम्स में जाएंगे तो एग्जाम्स में इतना मत पढ़िए। जहां आपने देख लिया स्पेक्टेकल, इसमें एस नहीं है, मतलब मिस्टेक यहीं पे है, एरर यहीं पे है, तो स्पेक्टेकल्स, ठीक है, स्पेक्टेकल्स होता है, ट्राउजर्स होता है, एस होता है। थर्ड है अरेबियन नाइट्स। ये मैंने बोला था कुछ बुक्स के नाम जो एस से खत्म होते हैं, अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रेवल्स, ऐसे भी वो है, बुक्स के नाम है। तो अरेबियन नाइट्स एस दिया है, तो ये वर्ब, ये आपका प्लूरल नहीं होगा, आर अ कलेक्शन ऑफ दे दिया। अरेबियन नाइट्स बहुत सारा नहीं है, अरेबियन नाइट्स इज आना चाहिए, यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, तो आपका मिस्टेक इस साइड में है, यहाँ पे आपका इज आना चाहिए, न कि आर।
अरेबियन नाइट्स देख के प्लूरल समझ के आर कर देंगे तो गलत होगा। जहां अरेबियन नाइट्स आया वहां पे आर आएगा, आर नहीं आएगा, इन आएगा। ठीक है। अच्छा, फोर्थ है, दिस प्ले इज डिवाइडेड इनटू 3 acts एंड ईच एक्ट हैज 3 scenes। ईच एक्ट हैज 3 scenes। अब देखिए, दिस प्ले इज डिवाइडेड, इस पे कोई मिस्टेक नहीं है तो सही है। ये नाटक डिवाइडेड है 3 acts में, 3 acts में डिवाइडेड है। और ईच एक्ट्स, अब ईच एक्ट्स नहीं होता, ईच या एवरी, ये एरर आपका इस पोर्शन में है। एक्ट्स नहीं आएगा, ये आपका एक्ट्स नहीं आएगा, ये एक्ट आएगा। क्यों? जब भी ईच एवरी, ये ध्यान रखिएगा, जब भी ईच एवरी, समवन, नो वन, एवरीवन, इस तरह की बातें आए तो वो हमेशा सिंगुलर माना जाएगा। उसके साथ जो भी हम वो यूज करेंगे वर्ब, वो सिंगुलर होगा। नाउन, ये आपका ईच आया ना, तो ईच माने हर एक, ईच, एवरी, समवन, नो वन, एवरीवन, इस तरह की एवरी या एवरीवन, इस तरह की चीजें आए तो हमेशा सिंगुलर मानेंगे, इसलिए एक्ट्स नहीं होगा। एक्ट, हर एक एक्ट में 3 सीन है, हर एक एक्ट्स में नहीं होगा। एक्ट्स गलत हो जाएगा, एक्ट में, तो एरर आपका इस पोर्शन में है। राइट। नाउ नंबर 5 इज अ फार्मर वाज लीडिंग ऑक्सेस। ऑक्सेस, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है? ऑक्स का प्लूरल होता है ऑक्सेन, न कि ऑक्सेस। मिस्टेक नहीं करिएगा, प्लूरल बनाने के लिए हर चीज में एस जोड़ देते, नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ठीक है। A farmer was leading oxes to his field। ये oxes जहां देखेगा वहीं समझ जाएगा मिस्टेक कहीं पे है। oxes नहीं होता, ox का प्लूरल oxen होता है, not oxes। ठीक है। ये आपके 5 sentences हुए। अच्छा, कुछ और sentences मैं आपको दे रही हूँ। Okay, now sixth is the crowd of the angry students। crowd of the angry students ordered the क्लोजिंग ऑफ द शॉप्स। यहाँ पे क्राउड और एरर आपका कहाँ पे? यहाँ पे ए वाले में एरर है, क्योंकि क्राउड नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका मॉब, MOB। देखिए, इस पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मॉब माने भी भीड़ और क्राउड माने भी भीड़, लेकिन क्राउड इन जनरल बहुत सारे, क्राउड इज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर। क्राउड जो है वो बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सारे लोग, वो जनरल वे में वो होता है क्राउड। और कोई वायलेंट वे में, कोई हिंसक रूप से अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो उसको कहते हैं मॉब। भीड़ दोनों ही है। मॉब होता है, क्यों पता चला? एंग्री। पूरा सेंटेंस मत पढ़े। एंग्री स्टूडेंट्स मतलब गुस्साए स्टूडेंट्स। गुस्साए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे गुस्साए स्टूडेंट्स अगर भीड़ बना रहे हैं तो वो जरूर वायलेंस क्रिएट कर रहे होंगे, वायलेंट के लिए बोला है ये यहाँ पे, तो इस सेंस से यहाँ पे मॉब आएगा, ना कि क्राउड। क्राउड जो है वो इन जनरल किसी हिंसक तरीके से, किसी गुस्से में या हिंसक तरीके से इकट्ठा होना, उसको मॉब बोलते हैं। और अगर आम तौर पर बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठा हो गए, जैसे मेले में बहुत सारे भीड़ इकट्ठा होते हैं, तो मेले में लोग हिंसा करने नहीं जाते, मेले में लोग ऐसे ही इकट्ठा हो जाते हैं, सब घूमने आ रहे, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो वो क्राउड हो गया। लेकिन भीड़ कहीं पे जमा हो जाती है जहाँ पे लोग मारकाट कर रहे हैं या यहाँ पे जो वायलेंस, हिंसक तरीके से वायलेंस क्रिएट कर रहे हो, तो उस तरह की भीड़ को बोलते हैं मॉब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो क्राउड शुड नॉट बी यूज्ड हियर। इन प्लेस ऑफ क्राउड यू विल हैव टू यूज मॉब, नॉट क्राउड। राइट। नाउ द टेबल्स वुड्स, देखिए टेबल्स वुड्स सबसे बड़ी, इसमें तो आपका एरर आ गया। ये टेबल्स वुड्स, एपोस्ट्रोफी एस जो लगता है ना, ये कभी भी बेजान चीज के साथ नहीं लगता, ये चीज ध्यान रखिएगा। सीताज बुक, राहुल्स हाउस, फादर्स बिजनेस, जो एपोस्ट्रोफी एस जो लगता है, ये जो दिस इज एपोस्ट्रोफी एस, ये एपोस्ट्रोफी एस जो लगता है बेजान चीज में, नॉन लिविंग थिंग में कभी नहीं लगता। अगर नॉन लिविंग थिंग में पूरा सेंटेंस आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तुरंत अगर देखिए किसी नॉन लिविंग थिंग में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब योर एरर इज हियर ओनली। ठीक है, तो ये आपका एरर हो गया, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक झलक में आपको, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे उनको एक झलक में, एट अ ग्लांस जिसे बोलते हैं, एरर मिल जाएगा। अगर ये
वीडियो आप सही से देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, सारे रूल्स अगर समझ रहे हैं, तो आई एम डैम श्योर आपका एग्जाम गलत खराब बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट होगा आपका। एंग्री स्टूडेंट्स जैसे ही पढ़ा, समझ लीजिए यहाँ पे गुस्साए हुए स्टूडेंट्स की भीड़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्राउड गलत वर्ड यूज हुआ, यहाँ पे होना चाहिए मॉब। टेबल्स वुड जो बोला, तो टेबल्स वुड नहीं होगा, क्योंकि बेजान चीज के साथ मैम ने बोला था, याद रखिएगा टेबल बेजान चीज है, कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, तो लिविंग थिंग में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, यहाँ पे मिस्टेक यहीं पे है, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, बुरे आदतों में से एक, वन ऑफ द मतलब बुरी आदतों में से एक, तो बुरी आदत में से एक नहीं होगा, ये जो दिया है आपका बुरी आदत बैड हैबिट, यहाँ पे हैबिट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे एस भी लगना चाहिए था, हैबिट्स होना चाहिए था, शुड बी हैबिट्स नॉट हैबिट, ठीक है, ये हैबिट्स होना चाहिए था। बुरी आदतों में से एक, बैड हैबिट नहीं, बुरी आदतों में से एक, तो जहां भी वन ऑफ द करके दिया हुआ है वहां देखिए जिसकी बात हो रही है वो प्लूरल में है या नहीं। बहुत सारी लड़कियों में से एक लड़की होशियार है, बहुत सारे लड़कों में से एक लड़का होशियार है, तो वो जो जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं, वो प्लूरल होना चाहिए ना कि सिंगुलर, ठीक है। में से एक, वन ऑफ द मैंने में से एक, ज्यादातर बैड हैबिट्स में से एक, तो हैबिट नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा हैबिट्स, ठीक, बस ध्यान रखिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज somebody else, somebody's else, somebody's else क्यों हुआ, somebody's else, अच्छा somebody में apostrophe s लगता है, somebody, everybody's, somebody's, nobody's लगता है apostrophe s इसी में, बट अगर else शब्द आ गया ELSE तो हम somebody में नहीं लगाएंगे, else में लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे, मिस्टेक आपका else's, somebody नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका, somebody else's, यहाँ पे आएगा आपका s, मतलब ELSE apostrophe s, this should be else's। अगर फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, अगर somebody अकेला है, somebody, nobody, everybody दिया है तो apostrophe s लगेगा, लेकिन अगर इसके बाद else दिया है, this is somebody's house, ये किसी और की घर, किसी और का घर है, तो ठीक है, लेकिन जहां somebody's के साथ else अगर दिया है तो apostrophe s हम somebody में ना लगा के else में लगाएंगे, इस तरह से else लगा के apostrophe s करके else's, this is the rule। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्राउड की जगह मॉब का यूज हुआ बिकॉज एंग्री स्टूडेंट्स की बात हो रही है। बेजान चीज में एस नहीं लगता, इसलिए हमने टेबल्स वो गलत कर दिया, इसमें एरर आ गया। वन ऑफ द जब दिया है तो बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे के साथ तो ना होगी, तो वन ऑफ द तब आएगा। और यहाँ पे somebody के बाद अगर else दिया है तो else में लगेगा इन्वर्टेड कॉमा, न कि somebody में। And last is I can't come to you now because a lot of works। works और work में क्या अंतर है? मेरे पास बहुत सारी काम है या कामें हैं? बहुत सारे काम है नहीं होता है क्या? कभी हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेरे साथ बहुत सारे काम हैं। वर्क्स नहीं होगा। वर्क्स और वर्क में क्या अंतर है? वर्क्स जो मीनिंग है ना, ये वर्क्स नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए, ये वर्क्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वर्क। वर्क्स वर्ड होता है, लेकिन वर्क्स कहाँ होता है? जैसे किसी की लिखी हुई किताबें, वर्क्स कहाँ होता है? जैसे शेक्सपियर के लिखी हुई चीज, शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई जो किताबों के या बुक्स के नाम या प्लेस के नाम, ड्रामास के नाम, किसी की लिखी हुई किताबें या उनके बुक्स के नाम बोल रहे हैं तो वहां पे वर्क्स आता है, किसी लिखी हुई। शेक्सपियर्स वर्क्स अगर दिया तो शेक्सपियर के द्वारा लिखी हुई किताबें, जूलियस सीजर हो गया, मैकबेथ हो गया, हैमलेट हो गया, मिडसमर नाइट्स ड्रीम हो गया, जो भी है शेक्सपियर्स वर्क्स, शेक्सपियर की द्वारा लिखी गई किताबें, तो वहां पे वर्क्स यूज होगा। वर्क्स का मतलब होता है किसी के द्वारा लिखी गई किताबें, वर्क्स उनके काम, उनका लिटरेरी वर्क्स जो है, वहां पे वर्क्स यूज होता है। वर्क्स का मीनिंग अलग हो जाता है, यहाँ पे आएगा वर्क, नो कि वर्क्स। आप सोचेंगे लॉट ऑफ दिया है, लॉट ऑफ मैंने बहुत सारे, तो वर्क्स तो ठीक है, नो वर्क्स नहीं होगा। वर्क्स यहाँ पे वो वर्क्स की बात नहीं हो रही है,
यहाँ पे बोला है मैं तुम्हारे पास अभी नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम अभी रिमेनिंग है करने को, बचे हैं करने को, तो यहाँ पे वर्क्स यूज नहीं होगा, वर्क यूज होगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए सेंटेंसेस 10। कुछ और सेंटेंसेस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल एक बार एक झलक में आपको सब समझ में आ जाएगा। टेबल्स वुड्स नहीं होगा, वन ऑफ द होगा तो प्लूरल होगा, somebody के बाद एल्स आएगा तो एल्स में आएगा है फर्स्ट ऑफिस ना केस में। एंग्री स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो मॉब होगा, और यहाँ पे लॉट ऑफ वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज पीपल्स शुड बी लॉयल टू द नेशन। पीपल्स मैंने बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो पीपल्स कर दिया। लोगों को अपने नेशन के प्रति, अपने देश के प्रति लॉयल होना चाहिए, तो पीपल्स नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा पीपल। एरर यहाँ पे है, क्यों नहीं होगा? पीपल्स देखिए अपने देश के प्रति, तो एक देश की बात हो रही है, एक जगह के, जब एक ही जगह के लोगों की बात हो रही है तो पीपल सही है। लेकिन जब दो कंट्रीज की पीपल की बात हो रही है, पीपल्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, पीपल्स ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, जब दो की बात हो रही है तब वहां पे पीपल्स करेक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। पीपल का ऐसे तो प्लूरल होता है, मालूम है, पीपल्स दिया है तो पीपल्स यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पीपल्स को, लोगों को अपने नेशन के प्रति लॉयल होना चाहिए, तो एक नेशन की बात हो रही है, तो लॉयल टू द नेशन यहाँ सही है। यहाँ पे आपका पीपल्स नहीं होना चाहिए, यहाँ आपका गलत है, यहाँ पे आपका होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए पीपल, PEOPLE, people. It should be people, not peoples. Because peoples we use when we are talking about two or more countries, two and more than two countries. जो दो जगह अलग अलग जो लोगों की, अलग अलग देशों के लोगों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे peoples करेक्ट है, बट यहाँ पे दो का तो नाम नहीं दिया है, कहीं देखा है आपको? दो कंट्रीज के नाम तो नहीं दिया है, तो ऐसे में पीपल्स गलत हो जाएगा, यहाँ पे पीपल होना चाहिए, नॉट पीपल्स। करेक्ट? द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। अब यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आएगा। क्यों आर? देखिए मैं क्लियर करूं, पुलिस देखिए, मैंने जब रूल्स बताए थे मैंने बोला था पुलिस एक एज अ होल पूरे डिपार्टमेंट की बात हो, पूरा डिपार्टमेंट उस स्मगलर को ढूंढ रहा है, तो ये पूरा डिपार्टमेंट एज अ होल की बात हो गई, तो वहां पे इज आएगा, वहां पे पुलिस प्लूरल नहीं होगा, वहां पे पुलिस सिंगुलर होगा। लेकिन पुलिस जो है वो आजकल बहुत ज्यादा इनएक्टिव होती जा रही है। इनएक्टिव माने वो चुस्ती फुर्ती उनकी कम होती जा रही है, तो पूरे डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है। पूरा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर इंडिविजुअली लोगों की बात हो रही है, इंडिविजुअली पुलिस वालों की बात हो रही है, इंडिविजुअली एक पुलिस मैन की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ पे आर आएगा। जब पुलिस एज अ होल डिपार्टमेंट, पूरा डिपार्टमेंट जितना पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा होल डिपार्टमेंट की बात होगी तो इज करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव, पुलिस एकदम इनएक्टिव होती जा रही है, समय पे पहुंचती नहीं है। हालांकि पुलिस की नौकरी बहुत ही मेहनत वाली नौकरी है, बहुत ही ज़्यादा सेवा भाव वाली है आई थिंक, क्योंकि उनको ना तो छुट्टी मिलती है ना कुछ, हमेशा अलर्ट रहते हैं। अच्छी चीज़ है जो कि हम लोग, हर इंसान नहीं कर सकता, पुलिस हो गए, आर्मी हो गए, तो व्हाटएवर। तो पुलिस इनएक्टिव होती जा रही है, तो इनएक्टिव पुलिस मैन लोगों की बात हो रही है, पुलिस वालों की इंडिविजुअली पर्टिकुलरली एक एक इंसान पुलिस वालों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर आएगा न कि इज। अब नेक्स्ट है मैथमेटिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ प्लूरल एस है तो आप आर कर देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे एरर आपका, यहाँ आर नहीं होना चाहिए, इज होना चाहिए। इसमें भी कुछ पॉइंट बताओ। देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स, पूरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वो बहुत ही मुश्किल है, तो मैथमेटिक्स के साथ इज आ गया। लेकिन अगर आप लोग कहते हैं मेरी मैथमेटिक्स वीक है, आई एम माई, तो जैसे आपने कहा माई मैथमेटिक्स, अगर आपने ये बोल दिया ना माई मैथ्स इज वीक, तो इज गलत हो जाएगा, आपका आर होना चाहिए, ये सही होगा। यहाँ पे मैथ्स की बात हुई, माई मैथ्स इज वीक, माई मैथ्स इज वीक, माई मैथ्स इज वीक या मैथमेटिक्स इज वीक, यहाँ पे इज गलत है, आर सही है। ऐसा क्यों?
क्योंकि मैथ्स कोई सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में कोई वीक नहीं होता है। मेरी इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश के रूल्स में मैं वीक हूँ, इंग्लिश तो वो थोड़ी हुआ। मैथ्स एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में वीक नहीं हूँ। मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट्स है, मैथ्स के जो रूल्स हैं, मैथ के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मुझे नहीं आते हैं, वो मेरे को क्लियर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट्स एक नहीं है, बहुत सारे होते हैं मैथ्स में, रूल्स फॉर्मूलाज बहुत होते हैं। तो मैथ्स एज अ होल सब्जेक्ट में हम कमज़ोर नहीं है, मैथ्स के अंदर जो फॉर्मूलाज हैं, जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें मैं वीक हूँ। तो जब ऐसे ही चीज़ आएगी तो आर आएगा, इज नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। मेरा मैथ्स कमज़ोर है, मेरा मैथ्स अच्छा है, तो यहाँ पे मैथ्स पूरे सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, मैथ्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बात हो रही है। उनके मैथ, इंग्लिश किसी का खराब नहीं होता, इंग्लिश वीक नहीं, इंग्लिश के अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, मेन इंग्लिश के अंदर जितने भी रूल्स हैं, जो टेंस हो गया या जो भी ग्रामर है, वो मेरा वीक है। इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ी वीक है, लेकिन वो अलग चीज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसे दिया है मैथ्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैथ्स पूरे सब्जेक्ट की बात हो रही है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे इज आएगा आपका। दो तरह के सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर माई मैथमेटिक्स इज वीक या राहुल्स या सीताज मैथमेटिक्स इज वीक, तो वहां पे इज नहीं आएगा, आर होगा। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, एस लगाए तो आर कर देंगे, दैट विल बी रॉन्ग। क्लियर? नाउ द प्रेजेंट डाटाज शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। डाटाज नहीं होता, डाटा होता है, डाटाज नहीं होगा, ठीक है। डाटाज नहीं होता, डाटा ये शो कर रहा है, डाटा ये शो कर रहा है कि डेथ रेट गिर चुका है, तो डाटाज नहीं होता, डाटा सिंगुलर में यूज होता है। लिस्ट हो गया, लिस्ट नहीं करेंगे। बुक्स की लिस्ट, तो बुक्स प्लूरल में है, लिस्ट एक है, लिस्ट में बहुत सारा एस लगा दिया, बहुत सारी नहीं है, लिस्ट बहुत सारे हैं तो अलग होगा, लेकिन लिस्ट डाटा ये इसमें एस कभी नहीं लगता, डाटाज नहीं होता, डाटा होता है, ठीक है। ऐसे अगर आपको दिया जाए तो समझ लीजिएगा आपका एरर यहीं पे है। नेक्स्ट, शी हैज बॉट a dozen of copies, a dozen of copies for English grammar books, a dozen of copies। यहाँ पे ये मैंने बोला था डजन नहीं आएगा, यहाँ पे डजन्स आएगा। क्यों आएगा? मैंने बोला था जब मैं पढ़ा रही थी, मैंने बोला था कि डजन या डजन्स या 100 या 1000, ये सब चीज़ों के सामने अगर कोई संख्या लिखी होगी, कोई नंबर लिखा होगा, तो उसमें एस नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसमें कोई संख्या दी हुई है, कोई नंबर दिया हुआ है, तो उसमें एस नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे कोई नंबर तो नहीं दिया, डजन ऑफ कॉपीज, दर्जन, एक दर्जन कॉपीज, तो कितने दर्जन वो तो नहीं दिया है, तो डजन ऑफ कॉपीज नहीं होगा, डजन्स ऑफ कॉपीज होगा, ना कि डजन ऑफ कॉपीज, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डजन नहीं आएगा, डजन्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आई होप टू विजिट माई अंकल नेक्स्ट ईयर ड्यूरिंग समर वेकेशन। बस यहीं पे गलत हो गया, समर वेकेशंस नहीं होता, वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन होता है। समर वेकेशन मेरे स्टार्ट हो गए, समर वेकेशंस स्टार्ट नहीं हो गए, कुछ चीजें हैं एस नहीं लगता, वेकेशंस नहीं होगा। जहां आप पूरा सेंटेंस ही मत पढ़िए, यहाँ वेकेशन में एस लगा के दे दिया, बस समझ जाइए गलती वहीं पे है, पकड़ना वहीं पे है आपको, ठीक है। वेकेशन नहीं होगा, वेकेशंस नहीं होगा, वेकेशन होगा। तो जहाँ वेकेशंस लिख के दिया, आप समझ जाइए कि गलती यहीं पे है और आप उसको करेक्ट कर दीजिए। तो एरर आपका इस पोर्शन में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। पीपल का मैंने दो चीज बोली, एक जगह के लोगों की बात हो रही है तो पीपल, दो अलग अलग लोग जगह के लोगों की बात हो रही है, अलग अलग कंट्रीज के लोगों की बात हो रही है, तो पीपल्स आएगा। लेकिन यहाँ पे अलग कंट्री की बात नहीं हो रही है। पुलिस एज अ होल डिपार्टमेंट पूरी की बात हो रही है, तो उसमें इज आएगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस इंडिविजुअली पुलिसमैन की बात हो रही है जो इनएक्टिव हो गए। पुलिस आजकल इनएक्टिव हो गई है, एक्टिव माने चुस्ती फुर्ती में रहना, इनएक्टिव का उल्टा सुस्त हो गई जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे सुस्त डिपार्टमेंट नहीं हो जाता है, सुस्त हो जाता है इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंसान, पुलिसमैन, इसीलिए यहाँ पे आर आएगा। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, मैथमेटिक्स के साथ इज आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स मेरी वीक है, अगर वैसा हुआ तो आर आएगा, क्योंकि कंसेप्ट की बात हो रही है।
ए डजन दिया है, डाटाज नहीं होता, डाटा होता है। डजन के पहले कोई नंबर नहीं दिया है, ए एन कोई नंबर नहीं है। नंबर दिया होगा तो उसमें एस नहीं लगेगा, लेकिन नंबर नहीं दिया है तो उसमें एस लगेगा, इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक है। और वेकेशंस कुछ बात नहीं होती, वेकेशन होता है, इसीलिए मिस्टेक आपका जो एरर है वो आपका इस पोर्शन में। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इज 17. I saw that there were many sheep grazing in the field. अच्छा, sheep का प्लूरल sheeps नहीं होता, ठीक है। sheep का प्लूरल sheeps नहीं होता, यहाँ पे sheeps नहीं होएगा, आपका केवल sheep होगा। sheep न कि sheeps। हाँ, sheeps हो सकता है, कैसे? जब दो क्वालिटी बताई जाए, I saw 2 sheeps, 1 white and 1 black, तो हो सकता है sheeps। या I caught 2 fishes, 1 small and 1 big, तो फिश का प्लूरल फिशेस हो सकता है। लेकिन वैसे अगर फिश दो क्वालिटीज अलग अलग नहीं बताई जा रही है तो वहां पे प्लूरल में एस ई एस नहीं लगेगा। फिश का फिशेस कर दिया, शीप का शीप्स कर दिया, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे मैनी शीप्स का कोई वो तो नहीं है, दो क्वालिटीज तो नहीं दी गई है, इसीलिए यहाँ पे शीप्स नहीं होगा, केवल शीप होगा। क्योंकि मैनी देख के आपको लगेगा मैनी दिया है तो मैनी के हिसाब से तो शीप्स सही है, प्लूरल होना चाहिए। नो, शीप का प्लूरल शीप्स नहीं होता, फिश का प्लूरल फिशेस नहीं होता, होगा तब जब उसमें 2 क्वालिटीज अलग अलग हो। हेयर में भी वही है, बाल, हेयर एक ही चीज है, एक सिंगुलर में यूज होता है, लेकिन हेयर में उसके सारे बाल काले हैं, बस एक सफेद है, वहां पे हेयर्स हो जाएगा। ऑल हिज हेयर्स आर ब्लैक, 1 इज व्हाइट नहीं बोलते, ग्रे बोलते हैं, ग्रे हेयर। तो ऐसे में हेयर का हेयर्स हो जाएगा, क्योंकि उसकी 2 अलग अलग सेपरेट क्वालिटी बता दी है। हेयर का हेयर्स, शीप का शीप्स, फिश का फिशेस तब होगा जब उसकी अलग अलग 2 क्वालिटीज डिफरेंट बताई जाएगी। अन्यथा अदरवाइज आपको शीप्स या फिशेस या हेयर्स कभी नहीं लगाते हैं, राइट? तो शीप्स नहीं होगा, आपका शीप होगा। 1 पॉइंट। सेकेंड इज इट इज अ बिग ब्लंडर। अब बिग भी दे दिया, ब्लंडर भी दे दिया। ब्लंडर मतलब ही तो बहुत बड़ा होता है, तो ये तुम्हारा मिस्टेक नहीं है, ये तो इट वाज नॉट ए मिस्टेक, इट वाज योर ब्लंडर। ब्लंडर मतलब ही बड़ी गलती। तो जब ब्लंडर का मतलब इटसेल्फ ही बड़ी गलती है तो बड़ा देने की क्या जरूरत है? बिग देने की जरूरत ही नहीं है, बिग की तो जरूरत ही नहीं है, बिग की तो जरूरत ही नहीं है। मतलब एरर इसमें है, क्योंकि ब्लंडर मतलब ही बड़ी गलती। किसी को धक्का लग गया, तुमने वो मिस्टेक हो गया, गलती से निकल गया। कभी कभी हम टीचर को भी मम्मी कर देते हैं, तो ये हो गया स्लिप ऑफ टंग। पता है वो टीचर है, मम्मी नहीं है, लेकिन कभी कभी बात करते करते मम्मी कर देते हैं, तो वो हो गया स्लिप ऑफ टंग। अरे इट वाज स्लिप ऑफ टंग, ठीक है। स्लिप ऑफ टंग जो फिसल जाता है मुंह से, पता है, लेकिन स्लिप ऑफ टंग मिस्टेक होता है, छोटी सी गलती, फॉल्ट हो गया, मिस्टेक हो गया। और ब्लंडर, किसी का खून कर दिया, बोल दिया अरे गलती हो गई, तो ब्लंडर हो जाता है वो। तो वो ब्लंडर में बिग नहीं लगेगा, क्योंकि ब्लंडर मतलब ही अपने आप में बिग होता है। बड़ी गलती को ब्लंडर बोलते हैं, तो उसमें बिग की जरूरत नहीं होगी। जब भी बिग और ब्लंडर एक साथ आएगा, वहीं पे आप पकड़ लीजिएगा कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जज ऑर्डर, तो आपका एरर इस पोर्शन में हो गया। जज ऑर्डर दैट द आयरन माने लोहा, आयरन्स माने बेड़ियां, जंजीरें, चेन, गलत है यहाँ पे। आयरन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए आयरन्स, बेड़ियां। जज ने बोला एक्यूज्ड जो भी है उसकी बेड़ियां हटा दो, आयरन हटा दो, लोहा हटा दो नहीं। आयरन अगर सिंगल में बोला, आयरन होता है लोहा, लेकिन आयरन्स होना चाहिए। जैसे वर्क और वर्क्स में मैंने बताया अंतर, वैसे एस लगने से बहुत कुछ मीनिंग चेंज हो जाता है। आयरन में आयरन्स होना चाहिए, एस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जंजीरों की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट चेन, जंजीर, बेड़ियां, उसकी बात बोल रहे हैं हम, तो इसीलिए आयरन्स होना चाहिए, क्योंकि आयरन्स की मीनिंग होती है बेड़ियां, आयरन का मतलब है लोहा। और जज ने कहा कि जो अपराधी है उसके लोहा हटा दो, लोहा नहीं होता। यहाँ पे पता चल रहा है बेड़ियों की बात हो रही, तो आयरन्स का यूज होगा, न कि आयरन। प्राइस ऑफ, नेक्स्ट है द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन। अब इसमें लगता है कुछ भी तो गलत नहीं, नो एरर होगा, लेकिन नो एरर नहीं होगा। प्राइस, देखिए प्राइस और कॉस्ट में क्या अंतर है? प्राइस और कॉस्ट में डिफरेंस क्या है? प्राइस
वो होता है जो कस्टमर अपनी तरफ से जो देता है, पेमेंट करता है। कस्टमर, ग्राहक जो पे करता है, जो चुकाता है, वो होता है प्राइस। लेकिन जो ओनर है, मैन्युफैक्चरर है, वो जब कोई चीज अपनी तरफ से दाम लगाता है तो उसको कॉस्ट बोलते हैं, उसको प्राइस नहीं बोलते हैं। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात, प्रोडक्शन की बात हो रही है। प्रोडक्शन कौन करता है? ओनर लोग करते हैं, मालिक लोग करते हैं, मैन्युफैक्चरर लोग करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा कॉस्ट, नॉट प्राइस। कितनी छोटी सी गलती है, देखिए यहाँ पे नजर नहीं आएगा, लगेगा क्या गलती है इसमें, कुछ भी तो गलती नहीं है, लेकिन प्राइस और कॉस्ट में अंतर है। जैसे मैंने मॉब और क्राउड में बोला था, क्राउड बने भी भीड़, मॉब बने भी भीड़। लेकिन क्राउड इन जनरल, आमतौर पर जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो क्राउड, लेकिन जब गुस्से में, खूंखार तरीके से गुस्से में, लड़ाई के सेंस में, वायलेंस करने के लिए जब इकट्ठा होते हैं तो वो मॉब होता है। ठीक उसी तरह से प्राइस और कॉस्ट में याद रखिएगा, प्राइस होता है जो कस्टमर, जो ग्राहक पे करता है, जो दाम, वो हो गया दाम, वो दाम हो गया प्राइस। लेकिन जब जो प्रोडक्शन कर रहा है, ओनर जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी तरफ से जो दाम होता है उसको प्राइस नहीं बोलते, उसको कॉस्ट बोलते हैं। तो एरर आपका यहाँ है, कितनी माइन्यूट सा मिस्टेक है, इसमें एरर है। अच्छा, नेक्स्ट इज ऑल हिज सिस्टर इन लॉज। सिस्टर इन लॉज, ये क्या है आपका? ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन मतलब दो चीजों से मिलके, कंपाउंड का मतलब ही दो चीजों से मिलके। कंपाउंड नाउन हो गया दो, पुलिस मैन, पुलिस एक नाउन है, मैन एक नाउन है, कंपाउंड दोनों को मिला दिया पुलिस मैन। बिजनेस मैन, बिजनेस एक हो गया, मैन एक हो गया, बिजनेस मैन। दोनों को मिला के, दो नाउन को मिला के जब हम करते हैं तो वो कंपाउंड नाउन कहलाता है। ठीक है, अब ये सिस्टर अलग है, इन लॉज अलग है। तो सिस्टर इन लॉज, लॉज माने ससुराल में जितने भी सिस्टर्स हैं, सालियां हैं, साली साहिबा, साली साहिब बोलते हैं ना। तो सिस्टर बहुत सारे हैं, इन लॉज बहुत सारे नहीं है, ससुराल बहुत सारे नहीं है, सिस्टर्स बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे सिस्टर इन लॉ नहीं होगा, सिस्टर्स, इट शुड बी सिस्टर्स इन लॉ, ना कि एरर आपका यहाँ है, ना कि सिस्टर इन लॉज। लॉज, इन लॉज बहुत सारे ससुराल वाले, मदर इन लॉज नहीं होगा, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, इस तरह से आता है, ना कि इसमें एस नहीं आएगा, इसमें एस आएगा। सिस्टर्स बहुत सारे हैं, ब्रदर्स बहुत सारे, मदर्स बहुत सारे हैं, माँ है, मौसी है, मौसिया सास या जो सास, ये लोग सब मिलके मदर्स हो गए। तो मदर्स इन लॉ, ना कि मदर इन लॉज। गलत कभी नहीं करिएगा, ये ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा आएगा तो इसमें आएगा एस, ना कि इसमें। और अच्छा, लास्ट है मैन आफ्टर मैन। मैन क्या है? मैन आपका नाउन है, नाउन। मैन आपका क्या है? मैन आपका नाउन है। और ये क्या है? आपका प्रेपोजिशन है, ये आपका प्रेपोजिशन है, और ये मैन फिर नाउन है। नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, ऐसा जब भी होगा तो हमेशा सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, ना कि प्लूरल। आदमियों के बाद आदमी, सब माने एक एक आदमी, हर एक आदमी अगेंस्ट बोले, इस मैटर्स के, इस मामले से अगेंस्ट बोला। मैन आफ्टर मैन, आदमियों के बाद आदमी, इसको इसके खिलाफ थे। विलेज आफ्टर विलेज, तो आपको दिया जाएगा विलेजेस आफ्टर विलेजेस। विमेन आफ्टर विमेन, ईएन नहीं होगा, ईएन होगा तो प्लूरल हो जाता है। देखिए यहाँ पे ईएन है, एमईएन, मैन प्लूरल हो गया, विमेन WOMEN प्लूरल हो गया, तो प्लूरल नहीं होएगा, हमने बोला सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पे मैन आएगा, ना कि मैन। ये नहीं आएगा, आपका ए आएगा, ये भी नहीं आएगा, ए आएगा, मतलब MAN मैन, MAN मैन, सिंगुलर यूज होगा ना जब भी एक नाउन और दूसरा नाउन के बीच में से प्रपोजिशन बीच में आता है। तो ये विलेज आफ्टर विलेज, मैन आफ्टर मैन, गर्ल्स आफ्टर गर्ल, गर्ल्स आफ्टर गर्ल्स, बॉयज आफ्टर बॉयज, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, एस लगा के आपको दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, बीच में जैसे आफ्टर करके दिया है, दो चीजों की बात दी गई है, ये दो नाउन दिया गया है, तो हमेशा सिंगुलर होगा। EN से प्लूरल हो जाता है, WOMEN प्लूरल है, WOMAN सिंगुलर है।
इन द सेम वे MEN इज प्लूरल, MAN सिंगुलर। तो यहाँ पे नाउन और प्रपोजिशन उसके बाद नाउन आता है, तो ये हमारा सिंगुलर यूज होता है, ना कि ये दोनों सिंगुलर यूज होंगे, ना कि प्लूरल। और यहाँ पे प्लूरल दे रखा है, दैट मीन्स आपका एरर किसमें है, इस पोर्शन में एरर है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। एक होता है एडवाइस, बहुत लोग बोलते हैं एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस, जैसे बोलते हैं ना, ही गेव मी एन एडवाइस, ये बहुत आता है ये चीज, he gave me an advice, and advice नहीं होएगा, he gave me many advices, pieces of advice बोल सकते हैं। furnitures बहुत होता है, furnitures नहीं होता, furnitures अगर आपका दिया है furnitures, furnitures दिया है, नहीं ये नहीं होगा, ये गलत है, pieces of furniture, pieces of furniture ये होगा। एडवाइसेस, बहुत सारी राय दी, एडवाइसेस कर दिया, नहीं, पीसेस ऑफ एडवाइस, ये आपका होगा पीसेस ऑफ एडवाइस, ये ध्यान रखिएगा। और एन अगर यूज कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। एन एडवाइस एक दिया, एन एडवाइस कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। एन एडवाइस अगर दिया है, एन एडवाइस, एन एडवाइस, एन एडवाइस दिया गया तो ये एन नहीं होना चाहिए, केवल एडवाइस। ही गेव मी एन एडवाइस तो नहीं, ही गेव मी एन एडवाइस नहीं, ही गेव मी एडवाइस। एडवाइस के पहले कभी ए एन द कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है, ए एन बिल्कुल नहीं लगेगा, ये लिखा हुआ मिलता है आपको। इस तरह से आपकी बहुत सारी चीजें मैंने शेयर कर ली, बहुत सारे सेंटेंस मैंने शेयर किया, एंड आई होप इसमें बहुत कुछ कवर हो गया आपका। तो नाउन चैप्टर मैंने रूल्स बता दिए, नाउन क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, क्लासिफाई कर दिया पिछले वीडियो में। और इसमें मैंने कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। यही घुमा फिरा के इधर उधर करके आता है। एडवाइसेस दिया होगा तो एडवाइसेस नहीं होगा, एन एडवाइस दिया होगा तो एन एडवाइस नहीं होगा। प्राइस की जगह कॉस्ट की ध्यान रखिएगा, मैन ये दोनों प्लूरल में है, सिंगुलर होगा। बस कुल मिला के इतना ही। फर्नीचर्स नहीं होता, पीसेस ऑफ फर्नीचर होता है। सीनरीज दिया रहता है, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। आई सॉ मेनी सीनरीज, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। इंफॉर्मेशंस नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपका हो गया स्पॉटिंग एरर का, नाउन का कंप्लीट। अब मैं इस वीडियो को तो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, ठीक है। और इस उम्मीद के साथ कि आपका सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, बहुत 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 अच्छा जाए, और फटाफट सारी परफेक्शन के साथ आप सारे एग्जाम्स क्लियर कर लीजिए। और मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है, ठीक है। और ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज फॉलो करिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है मुश्किल है, कैसे इतना याद रखेंगे, कुछ नहीं है। 1 by 1 जितने रूल्स हैं वो ध्यान में रखिए, एक रीडिंग रोज मार लीजिए, आपको दिमाग में फीट हो जाएगा, ठीक है। कोई चीज मुश्किल नहीं है। तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने के साथ साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रही हूँ। और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करिए, शेयर करिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो और भी मैं जो वीडियोस अपलोड करूंगी आप तक पहुंचेगा। शेयर करिए जिससे इसका बेनिफिट सबको मिले। लाइक करिए, कमेंट करिए, ठीक है। इसके साथ मैं एंड करती हूँ वीडियो। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।